मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सन है रक्षा विशेषज्ञ यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इंडिया न्यूज पर स्वागत आप सभी का। प्रफुल्ल बख्शी सर, पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहूंगी। 6 दिन का ये दौरा, ऐसे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की कोशिश रहेगी कि बाइडेन की टीम और उनके वक्त के सत्ता में जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत रहे, वही ट्रंप के मौजूद रहते हुए यानी कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद बरकरार रहे। लेकिन इतनी तेजी से यहाँ असर हुआ है कि विदेश मंत्री यहाँ से अमेरिका रवाना हो रहे थे और उधर अमेरिका से बांग्लादेश को फोन चला गया, यानी कि मोहम्मद यूनुस को चेतावनी भरा कॉल गया है। कैसे देखें इसे? Thank you very much, Rachna ji. This is very, very positive, which is happening. जो कि हमको पता चल गया था और दुनिया को भी पता चल गया था कि बाइडेन जाते जाते जो कर गए हैं, जिनको कि भारत का ये रिश्ता, भारत की स्थिति जो थी वो उसकी परवाह नहीं थी और इन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी उनको ट्रंप बिल्कुल नेगेट करेगा और ये इसमें दो राय नहीं है। और ट्रंप साहब जो कर रहे हैं उसका बिल्कुल जो होने वाला है उसका कर्टन रेजर आपके सामने है कि अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहां हैं और पहुंची है कि अमेरिका ने वार्निंग दे दी है। अब अमेरिका की ये वार्निंग जो है एब्सोल्युटली एक तो डायरेक्टली बांग्लादेश को है और ओब्लिकली इट इज ए रेफरेंस टू चाइना कि चाइना ने जो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। और आप ये देखेंगे कि जो जल्दबाजी अमेरिका ने दिखाई थी वो इसलिए थी कि वो चाइना का आधिपत्य को नेगेट करना चाहता था, खासकर सेंट मार्टिन आइलैंड्स और साउथ चाइना सी में जो प्रकोप फैला रहा है चाइना, उसको अमेरिका नेगेट करना चाहता था। और अब वो हाफ हार्टेड मेजर्स को अब फुल मेजर कर देगा ट्रंप, और ट्रंप साहब पहुंच गए हैं। अब आप देख रही है सारा हो रहा है और भारत की जो की नीति के प्रति जो अमेरिका का अब रवैया है उसमें बहुत चेंजेस नजर आएंगे। अब आपको अब वो बात नहीं रह जाएगी कि जिसमें हम कहते थे कि अमेरिका कहता कुछ है करता कुछ और है। पर अब जब तक ट्रंप साहब की ये जो रहेगा उनका दौरा उसमें ये देखा जाएगा कि भारत के और अमेरिका की जो संबंध है वो तगड़े ही नहीं होंगे। उनके कोलैबोरेशंस चाहे डिफेंस में हो, स्पेस में हो और चाहे न्यूक्लियर एक्सचेंज प्रोग्राम्स इत्यादि में हो, सब में जोर लगाया जाएगा कि ट्रंप और अमेरिका को भारत के क्लोज लाए। और ये रशिया को पसंद नहीं होगा। पर पॉजिटिव एंगल इसमें ये है, रशिया और ट्रंप भी इतने अगेंस्ट नहीं है जितना ट्रंप और चाइना है। तो इसमें हमको खास विन विन सिचुएशंस नजर आने लगी हैं जो अब होने वाला है। तो अब यह आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश का धीरे धीरे वो भी सिमर डाउन हो रहे हैं। हालांकि उनके जो रिलीजियस लीडर्स हैं और रेडिकल एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में, और वो इंडिया में जो सपोर्ट ले रहे हैं वो अभी भी मौजूद है। वो जरूर भड़काते रहेंगे। हाँ। आपके चैनल में पहले भी हम देख चुके हैं कि मैं खुद इसमें पार्ट ले रहा था जब ये बात हुई थी, और अभी भी आप देखेंगे ये जरूर होगा, पर अब उसका इतना असर नहीं रहेगा। तो मेरी तरफ से मैं ये सोचता हूं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का वहां जाना और ये सारा कुछ होना लाजमी था और भी आगे चल के होगा। और ये इस दौरे से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। यूके देवनाथ सर, यहाँ से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का जाना, उधर से मोहम्मद यूनुस को चेतावनी भरा कॉल आना। अच्छा, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे अमेरिका का भी एक हाथ कहा जा रहा था। जो बाइडेन के पसंद के तौर पर ही मोहम्मद यूनुस को आगे रखा गया और इसके पीछे पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट माना गया। अब जब डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर गए हैं, उस दौरान कॉल होना, क्योंकि अभी तो ट्रंप ने सत्ता संभाली नहीं है, तो क्या बाइडेन जाते जाते अपनी गलतियों में कुछ सुधार करना चाहते हैं? इसे इस तरीके से देखें। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलता है। बांग्लादेश में अमेरिका के दो इंटरेस्ट है। एक तो वो बे ऑफ बंगाल में अपना कंट्रोल रखना चाहता है और स्पेसिफिक इंटरेस्ट है अमेरिका का सेंट मार्टिन आइलैंड। बांग्लादेश में जो भी सरकार आएगी, चाहे वो बीएनपी की सरकार हो, चाहे वो अवामी लीग की सरकार हो, अमेरिका चाहेगा कि सेंट मार्टिन पर एक लॉन्ग टर्म 99 इयर्स का लीज साइन करे।
इसके तहत अमेरिका कुछ येन केन प्रकारेण यानी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर बांग्लादेश को बस में कर लेगा। अभी जो अमेरिका बार बार स्टेटमेंट दे रहा है कि बांग्लादेश माइनॉरिटीज को तंग ना करे, आप अगर देखें तो वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो अमेरिका बहुत ही क्लेवरली अपने वर्ड्स को इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एस जयशंकर जी के वहां जाने के 4 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा भारत के लिए जो है, जिसके लिए वो खास तौर से वहां गए हैं, कि भारत को हमारे तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 के लिए F4 404 इंजन और 414 इंजन चाहिए, जिसकी की सप्लाई लाइन में अभी करीबन 2 साल का डिले चल रहा है। इसके वजह से भारत का टोटल तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 प्रोग्राम खटाई में पड़ गया है। अभी एस जयशंकर जी वहां गए हैं, ये सबसे बड़ा एजेंडा है। देखना ये पड़ेगा कि अमेरिका भारत से क्या चाहता है इसके बदले में। क्यों अमेरिका 2 साल से इस प्रोजेक्ट सप्लाई को टाल रहा है अलग अलग बहाने मारकर। एस जयशंकर जी वहां गए हैं, इसके 2 सेंसिटिव मुद्दे भी हैं। एक सेंसिटिव मुद्दा है कि भारत चाहता है कि अमेरिका कनाडा को भी जरा बस में करे, और कनाडा में और अमेरिका में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको जरा वो बस में करें। इस तरह से अमेरिका भी चाहता है कि भारत तीसरे या चौथे रास्ते से अमेरिका में जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको तंग ना करे। एक बहुत बड़ा इशू अमेरिका और भारत के बीच में है, जो कि मीडिया में बोला नहीं जाता। मैं अमेरिकन एम्बेसी में क्रिसमस ओकेजन की हाई टी अटेंड कर रहा था। आप हैरान हो जाएंगे कि कम से कम 3 अमेरिकन ऑफिशियल्स ने आके मेरे से पूछा कि भारत की सोशल मीडिया में इतनी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में एंटी अमेरिकन पोस्ट्स अचानक से क्यों आ रहे हैं। अच्छा। जो कि 3 साल पहले 2 साल पहले नहीं थे। पिछले 1 साल में सैकड़ों एंटी अमेरिकन पोस्ट सोशल मीडिया यूट्यूब भरा हुआ है। तो अमेरिका के 3 ऑफिशियल, जिनमें कि उनके एक जूनियर डिफेंस अटैची भी थे, उन्होंने भी आके मेरे से पूछा। अब अमेरिकन एम्बेसी थी, चाय पानी हो रहा है, केक पेस्ट्री खा रहे हैं, तो मैंने मुस्कुराहट से उनको एक अच्छा सा जवाब दिया कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया, यूट्यूब और हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये आजाद है कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अलार्म्ड है। बहुत चिंता है कि इतनी बड़ी तादाद में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में अमेरिका विरोधी पोस्ट क्यों छप रहे हैं। तो इस पे भी बातचीत होगी। ऑब्वियसली इस पे जो बातचीत होगी वो मिनट्स शीट में या जॉइंट स्टेटमेंट में नहीं बोली जाएगी, वो पर्दे के पीछे की बात होगी। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। मैं मेजर शाह का रुख करूं उससे पहले एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर ये है, यूक्रेन पर रूस ने किया है अटैक, और ये अटैक हुआ है क्रिसमस के दिन।